सॉल्यूशन में कुछ नहीं दिए थे, तो लास्ट क्या बताए थे कम से कम वो तो बता सकता है कि अंतिम में क्वेश्चन क्या था, या फिर पूरा खत्म हो गया था। कुछ हम बोले थे, क्या बोले थे, ख़त्म हो गया। तो आज से हेडिंग दो, त्रिज्यखंड। आज से हेडिंग दीजिए, त्रिज्यखंड स्टार्ट होगा। त्रिज्यखंड अभी तक चल रहा था वृत्त के क्षेत्रफल, अब शुरू होगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड सीधे इन्हें उन्हें की कोई बकवास नहीं, डायरेक्ट लिखो त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है डायरेक्ट एकदम लिखिए, कोई हालो हिलो लो कुछ नहीं। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, लिखो, किसी भी वृत्त में या किसी भी वृत्त में से दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। किसी भी वृत्त में से दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। किसी भी वृत्त में से दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। किसी भी वृत्त में से दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे ये हो गया वृत्त, मान लेते हैं गोल रहे चाहे नहीं रहे, और एक त्रिज्या इधर है और दूसरा त्रिज्या इधर है, मतलब रेडियस है और वो भी रेडियस है, तो इन दोनों के द्वारा ये वाला क्षेत्रफल काटा इतना, तो यही कहलाएगा त्रिज्यखंड, यही कहलाता है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड के बोलने के अपना अपना तरीका, जैसे कह सकते हैं कि एक बोतल है या एक गिलास है और यहाँ तक उसमें पानी है, तो इसको दो तरह से बोला जाएगा। आदमी दो तरीका से बोलेगा, एक आदमी कहेगा कि गिलास आधा भरल है पानी से, तो दूसरा आदमी कहेगा नहीं नहीं ये गिलास आधा खाली है, आधा में पानी नहीं। अरे बात बराबरे, कोई ऐसे बोलता है कि गिलास हाँ आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है। तो वैसे ही दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड, तुमको इधर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा, हो सकता है कि किसी को ये दिखाई दे रहा हो कि एक त्रिज्या ऐसे एक त्रिज्या ऐसे, आई पूरा वाला हिस्सा काट लिए। जैसे मान लो यहाँ है, हम चाहते हैं कि हम बड़का वो टुकड़ा काटें, तो मतलब गड़बड़ हो गया, एक त्रिज्या ऐसे काटेंगे और एक त्रिज्या ऐसे, मतलब रेडियस और रेडियस है। अब सोचो इधर बड़ा है या नीचे बड़ा है, अपने दिमाग लगा, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, तो अगर बड़ा वाला चाहिए तो नीचे वाला बोलेंगे, तो इसको भी कहा जाता है त्रिज्यखंड और ऊपर वाले को भी कहा जाता है त्रिज्यखंड। तो हो गया कन्फ्यूजन की हो गया। अब कन्फ्यूजन ही हो गया कि जो बड़ा है उसको बोलो वृहत त्रिज्यखंड, और जो छोटा है उसको बोलो। तो ये अपने समझ में आना चाहिए कि त्रिज्यखंड दो तरह के हो गया, बड़ा वाला वृहत त्रिज्यखंड, छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे होता है तो अलग बात है। बड़ा वाला वृहत, छोटा वाला लघु, चाहो तो लिख लो इसको कि त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। सूत्र तो बाद में हम बताएंगे, पहले लिख लेना कि त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। फार्मूला भी बताएंगे अभी तुरंत, लेकिन पहले लिख लो त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एगो लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। अब लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं बतने की जरूरत नहीं, अपने समझ में आना चाहिए कि जे छोटा होगा, जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा वैसा त्रिज्यखंड, जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा वैसा त्रिज्यखंड, जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा वो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। आओ, और जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा वो वृहत त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड दो गो हो गया, समझ में आ गया, बड़ा क्षेत्रफल वाला वृहत त्रिज्यखंड हो गया और छोटा क्षेत्रफल वाला लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो ये पता चल गया त्रिज्यखंड दो तरह के। अब लिखते हैं वृत्तखंड किसे कहते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, और खाली लिखना नहीं होता है, लिखो ना, डायग्राम जरूरी है, डायग्राम से पता चलेगा कि कौन लघु त्रिज्यखंड है और कौन दीर्घ त्रिज्यखंड है। लिखिए वृत्तखंड। अच्छा, वृत्तखंड से पहले वो चीज़ बताना था, जीवा। चल कोई बात नहीं, लिख दिए तो लिखो वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इससे भी तो नहीं हिंदी मीडियम वाला, तो वृत्तखंड लिखो। वृत्तखंड क्या होता है, किसी भी वृत्त को
किसी भी वृत्त को जीवा के द्वारा किसी भी वृत्त को जीवा के 2 खंडों में बांटा जाता है। अब नामे से पता चल रहा है कि 2 खंड है, तो हो गया किसका खंड हो गया, किसका खंड हो गया, कि त्रिभुज के वृत्त खंड हो गया। किसी भी वृत्त को उसके जीवा के द्वारा 2 खंडों में बांटा जाता है या 2 खंडों में काटा जाता है। उन्हीं खंडों को या कहें उन्हीं प्रत्येक खंडों को, हाँ उन्हीं खंडों को या उन्हीं प्रत्येक खंडों को, उन्हीं खंडों को या उन्हीं प्रत्येक खंडों को वृत्त खंड कहते हैं। उन्हीं खंडों को या उन्हीं प्रत्येक खंडों को वृत्त खंड कहते हैं। उन्हीं खंडों को या उन्हीं प्रत्येक खंडों को वृत्त खंड कहते हैं। हो गया। वृत्त खंड कैसा होता है वो भी देख लो, पहले समझिए लो, फिर एक के बार हम पूरा फार्मूला बताएंगे। जैसे वृत्त है, अजीवा का मतलब होता है कि कहीं से भी 2 लाइन खींच दो, ऐसे मान लो ये वाला। अब कहोगे जीवा क्या होता है, अभी तुरंत बताते हैं। अब बताएंगे क्या, जिसको समझ में आता है वो समझ गया होगा कि वृत्त पर स्थित किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कहीं से भी मिला दो। जैसे ये वाला वृत्त है, अब मान लो यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, इसको मिला दीजिए, ये भी क्या कहलाएगा। हो सकता है कि एकदम सेंटर से जा रहा हो तो ये सबसे बड़ी जीवा होगी, ये सबसे बड़ी जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास, सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। तो जीवा का मतलब है कि कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, इज्जा इन दोनों को मिला दो तो ये भी क्या कहलाएगा, जीवा। जीवा का मतलब है कि कहीं से भी एक बिंदु यहाँ पकड़े, दोनों कैसे। तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यही कहलाती है क्या, जीवा। तो ये जीवा है, यही जीवा है। डेफिनेशन तो ऐसे बोल दिए, बोलो जीवा किसे कहते हैं। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को। अब जीवा इस वृत्त को 2 खंडों में बांट दिया, तो ऊपर वाला भी हो गया वृत्त खंड और नीचे वाला भी हो गया वृत्त खंड। दोनों वृत्त खंड है, लेकिन अपना अपना नजरिया है। ये छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड, ये बड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ या तो वृहत। कहाँ गया, वृहत को ही हम लोग कहते हैं क्या, दीर्घ है। तो जैसे त्रिज्यखंड 2 था, वैसे वृत्तखंड 2 लिख लो। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड तुमको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन है अलग अलग। त्रिज्यखंड मतलब 2 त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। अब वृत्तखंड किसके द्वारा, जीवा के द्वारा। जीवा के द्वारा वृत्त को 2 भागों में बांटा जाना और उन्हीं दोनों भागों को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त का खंड वृत्तखंड। और जीवा के द्वारा अगर काट रहे हैं, सॉरी त्रिज्या के द्वारा काट रहे हैं तो त्रिज्यखंड। बेटा अब मिटाते हैं। अब सूत्र बताना, फॉर्मूला। अरे फिगर कुछ नहीं, तू सबके बना सब है, ठीक है। देखो नीचे वाला क्या है, अरे ये एरिया क्या कहलाता है, अभी अभी बोले किसको बोलते हैं, त्रिज्य खंड, क्योंकि 2 त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड इसलिए त्रिज्य। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल कहे ना कि हम चाहें तो प्रूफ कर सकते, लेकिन ज़रूरत नहीं है। किसी के कहने पे आप वैसा काम करे लगो जो आगे जाके शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल समझ लो कि कैसे याद करना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल याद कैसे करते हैं, हम साबित किए हैं। याद कैसे करते हैं, पाई आर स्क्वायर, लेकिन होता कुछ और है। अगर ध्यान से देखें तो वृत्त के क्षेत्रफल से शुरुआत हो जाता है, पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 300, यहीं से शुरू हो जाता है। वो अलग बात है
कि वृत्त यहाँ से शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा, पूरे के पूरे कवर हो जाएगा। तो अगर पूरा कवर होगा तो कई डिग्री के कोण हो गया? तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। कितना डिग्री के कोण बना है? 360 या बटा में, तो इसे भी कट गया, बचा सिर्फ कौची। इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल सिर्फ पाई आर स्क्वायर बोलते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन अब वृत्त के क्षेत्रफल नहीं है, अब है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त के क्षेत्रफल जैसे निकालते थे ना पाई आर स्क्वायर, वैसे ही निकलेगा। लेकिन हमको तो सिर्फ इतने से मतलब है ना, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, यहाँ तक आया। कितना कोण बना? जितना भी कोण बना होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री जितना, तो थीटा बटा 360। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल याद रखना पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 300। और जब भी त्रिज्यखंड बोले इसका मतलब अपने आप समझ जाना है, क्यों नहीं कुछ लिख ले है। अगर नहीं कुछ लिख ले तो आपको मानना पड़ेगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लघु त्रिज्यखंड। लेकिन अगर कह देगा कि आप दीर्घ त्रिज्यखंड बताइए, सब हिसाब बनाते बनाते याद हो जाएगा। अभी तो थ्योरी है, तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, सिर्फ छाप लेना है और क्या। दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ई वाला हिस्सा ने। और ये कैसे निकलेगा? तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये काट के घटा देंगे। मतलब बोलो कि किसको घटा देंगे? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल काट के हटा देंगे। अब बताइए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें लघु त्रिज्यखंड के लिखल है ऊपर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360। तो दोनों बता दिए। लघु त्रिज्यखंड डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 300। लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड तब तक नहीं निकलेगा जब तक लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना किसको है? लघु त्रिज्य। तो लघु त्रिज्यखंड मालूम रहेगा तबे न घटाएंगे, इसलिए लघु त्रिज्यखंड निकालना जरूरी है, तबे दीर्घ त्रिज्यखंड निकलेगा। तो इतना छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आओ अंदर आओ। हो गया। अब चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई क्या होता है? तो जो क्षेत्रफल है ना, जो क्षेत्रफल है
जो क्षेत्रफल है वो तो खैर त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो देखने में लगता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के जैसा ही है, सिर्फ गुना क्या हो जाता है। अरे वो तो वृत्त के क्षेत्रफल में भी गुना हुआ था, लेकिन पूरे वृत्त में एंगल कितना बना था 360, तो 360 बटा 360 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो मतलब कुछ नहीं बचा, और क्या पाई स्क्वायर खाली रह जाएगा। वैसे ही ई जो देख रहे हो ना, ये ई वाला ई जो देख रहे हो ना, हाँ इस ई जो देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे ना वेव नियन, ये जो सीधे था ना वो है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के सूत्र, और तो चाप की लंबाई के सूत्र ऐसा लग रहा है कि परिधि जैसन है, जैसे यहाँ से शुरू किए, यहाँ से स्टार्ट किया, चलते 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 फिर यहीं पे आ गए, तो इसको बोलेंगे घेरा या वृत्त की। अब वृत्त के परिधि के सूत्र बोलो, 2πr, लेकिन उसमें थीटा नहीं लिखाता है क्योंकि पूरा एंगल कितना बन जाता है 360, और हमको तो यहाँ से लेके यहीं तक ने जाना है, तो इसमें कुछ न कुछ तो एंगल बना होगा, कुछ न कुछ तो कोण बना होगा। चाप इसको कहते हैं, कितना कोण बना रहा है, अरे जो भी बना रहा है छोड़ो ने, उसको लिख देंगे थीटा बटा 300। ये हो गया किसका सूत्र, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का संबंध देखने में लगता है कि वृत्त के परिधि से है, वृत्त के परिधि के सूत्र बोलो। ध्यान से देखो तो चाप की लंबाई के सूत्र भी क्या है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या गुना हुआ, थीटा बटा 360। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल भी क्या है, इसमें गुना कौचे हुआ थीटा। तो वृत्त के क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल लगभग दोनों एक ही जैसा है, जिसको वृत्त के क्षेत्रफल याद है उसको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल याद रहेगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में खाली गुना करना है, थीटा बटा 300। जैसे चाप की लंबाई उसको याद रहेगा जिसको वृत्त के परिधि मालूम है, वृत्त के परिधि के सूत्र बोलो, इसमें गुना सिर्फ थीटा बटा 360। इसमें भी कोई कहता है कि बड़का चाप की लंबाई बताइए, तो ठीक है, कोण इधर वाला नहीं लेंगे हम, कोण उधर वाला लेंगे। जैसे मान लो इन्हें है 60 डिग्री, कहे ई वाला बताइए, तो हम 60 डिग्री लिखबे नहीं करेंगे, हम उधर वाला कोण उठा लेंगे, कितना 300, पूरा मिला के कितना होता है 300, तो 60 इधरे हो गया, तो उधर वाला कितना होगा 300 डिग्री। आगे लिखिए वृत्तखंड के सूत्र सब एक जगह लिखल होना चाहिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए पहले वृत्तखंड समझाना पड़ेगा, मतलब वृत्तखंड वाला फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है तो कहेंगे त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड नहीं है। सब मिटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो, पाई स्क्वायर गुने थीटा बटा 360। चाप की लंबाई के सूत्र बोलो, पाई थीटा बटा 360। अब वृत्तखंड देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। मान लिया कि वृत्त है, ठीक है, और ये जीवा है, और इस सेंटर से यहाँ जो मिला है उसको बोलते हैं रेडियस, और वहाँ जो मिला है इसको भी बोलते हैं रेडियस। और तुम लोगों को नहीं पढ़ना, ये तुम लोग को नहीं पढ़ना, 11th क्लास में पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तू कहेगा हमरे पढ़ा दीजिए, तो या तो तू हमको पागल समझा है या तो तू सच में पागल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोग जानते हो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, सही बात है 1/2 गुने आधार गुने, लेकिन यही नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रियली में होता है, 11th क्लास में कोई चैप्टर है साइन कोसाइन एंड देयर फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस, तो वहाँ प्रूफ होता है कि 1/2 गुने अब भुजा ए गुने भुजा बी गुने और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का। शायद तुमको समझ में नहीं आएगा कि जब तू 11th में जाओगे तो एगो चैप्टर मिलता है 11th क्लास में, साइन एंड कोसाइन एंड देयर फार्मूला। वो जब पूरा पढ़ोगे ना तो उसी में साबित किया जाता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
ठीक है, बुतरू में पढ़े अच्छा बात है, लेकिन वो सब नहीं होता है। ये जो देख रहे हो ना, ये सीधे बोला जाता है वैसे त्रिभुज के लिए जो कि समकोण है। लेकिन ये कौन से त्रिभुज, ये कैसनो त्रिभुज रहे, चिपका दो सभे में 1/2 गुने ए गुने बी और गुने में साइन थीटा, जहाँ पे बता देते हैं कि थीटा क्या है, जहाँ थीटा क्या है। तो थीटा कौन है, थीटा कौन है, किसके किसके बीच का, तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच का कोण। हाँ, ए और बी के बीच का कोण है क्या, थीटा। अब यहाँ पर एंगल दे ले कितना, थीटा। तो पहले इसका क्षेत्रफल बोलो, अरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, जो दिए हुए इसका क्षेत्रफल बोलो। ये फिगर में जो दिखाई दे रहा है ओ ए बी, कोई बताए इसका क्षेत्रफल। हाँ, 1/2 गुने, जिसको समझ में आता है वो बोलेगा 1/2 गुने, और ए मतलब भी आर बोलेगा और बी मतलब भी आर ही बोलेगा, फिर कहेगा साइन थीटा। मतलब जिसको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर ए भी आर है, बी भी आर है, तो सीधे कह देगा 1/2 गुने आर स्क्वायर और गुने में साइन थीटा। मतलब इसके हिसाब से त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुने आर स्क्वायर गुने, ऐसे तो कहोगे कि ये वाला समझाइए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुझे मन में आएगा हम बताना शुरू कर देंगे, जो पूछोगे वो बताना क्लास में ना हम बताएंगे। हम 10th क्लास पढ़ा रहे हैं तो 10th में ही बताएंगे 10th वाला चीज़। 11th में जाएंगे तो उसमें इसको प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि कैसे आता है। यहाँ नहीं करेंगे साबित, बस याद रखो। तुमको ज़्यादा मन करें तो साइन कोसाइन होगा, 30-40 वीडियो होगा, A to Z देख लो, अगर है हिम्मत तो देख लो। 2-4 को देखते देखते पानी पड़ जाएगा, कहेगा नहीं पढ़ो जो। 1/2 गुने आर स्क्वायर गुने त्रिभुज के क्षेत्रफल। हमको निकालना क्या है, ये वाला ऐसा, इसी को नहीं कहते हैं त्रिज्य खंड। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य। कितना ढक्कन होगा जरा बोलेगा त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड नहीं है। मतलब हम बोले तो वो भी बोलेगा त्रिज्य, वृत्त खंड है। और ये कौन सा वृत्त खंड है, तो कहना है कि ये छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए कौन सा वृत्त खंड हो गया, लघु वृत्त खंड। अरे छोड़ो ने, वृत्त खंड मतलब लघु वृत्त खंड होता है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त खंड मतलब लघु वृत्त खंड ही होता है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त खंड के क्षेत्रफल, ध्यान से पहले हम ये पूरा के पूरा, अच्छा पूरा को क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट एरिया को क्या बोलेंगे। अरे इसमें से 2-4% तो जरूर होगा जिसको समझ में आता है। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, मानते हैं कि बकलोल है यहाँ पे, लेकिन सब नहीं बकलोल है, कोई तो अच्छा होगा। पूरा वो एरिया क्या समझ में आता है, बोलो क्या, त्रिज्य खंड। पूरे के अभी नहीं समझाए, ओ ए बी, ये पूरा क्या है, त्रिज्य। तो हम बोलेंगे कि त्रिज्य खंड। अरे 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो काटा जाता है उसको त्रिज्य खंड कहते हैं। और उसमें से अब हम घटाने वाले हैं, पता है कौची, त्रिभुज। चाहो तो नाम दो और नहीं देना है तो मत दो, त्रिभुज का। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो पूरे तो आप निकाल लिए थे, समूल्य मतलब त्रिज्य खंड, और में से ई वाला पोर्शन काट के हटा दिए तो बचा सिर्फ यही वाला हिस्सा ने, और उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। अच्छा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के पहले सूत्र बता, तो पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल हम बताएं कितना, 1/2 गुने आर स्क्वायर गुने में साइन थीटा। तो ये देख के बताना है कि किसका सूत्र है। हाँ, वृत्तखंड। और वो भी कोई बोले तो कहना कि कौन से वृत्तखंड। लेकिन अगर कोई कह दे नहीं हमको लघु ने, हमको इसके ऊपर वाला सब बताइए, ई वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त, दीर्घ वृत्त। तो बताइए कि दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल के सूत्र, कुछ नहीं करना, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेना, पूरे के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेना, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और अब सोचो क्या करेंगे, अरे नीचे वाला पोर्शन हटा दो, जैसे पूरे मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आई वाला मात्र 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 में से 10 हटा दो तो ऊपर वाला कितना मिलेगा। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में ऐसे बोलो कि हम लघु वृत्त खंड
का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो मिल जाता है किसका क्षेत्रफल? किसका क्षेत्रफल मिलेगा? अब वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर। उधर लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, इधर देखो, इधर इधर इधर, हाँ इधर देख के बोलो, क्या है? पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोलो 1 मिनट की है? वो ब्रैकेट में हम काहे ब्रैकेट में घेर दिए? काहे ब्रैकेट में घेर दिए? काहे कि हमारी मर्जी, हम ब्रैकेट में घेर देंगे। ढक्कन दिमाग लगाओ, काहे ब्रैकेट में घेरे हम? हो जा पे पूरन घटेगा। हाँ इसे ही बोल रहा है, पूरन घटाना है। अगर ब्रैकेट में नहीं घेरेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अगर ब्रैकेट में कोई नहीं घेरेगा, ले ऐसे लिख दिया, हट हटा, पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर गुने, ये सही है? गलत है, वो लिखने गलत है। और अगर तुमको उतना ही ज़्यादा बाकी लगल है, तू ज़्यादा उतना बैया लेके हम वैसे ही लिखेंगे, तो फिर ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा माइनस में, और जो पहले से माइनस वो क्या हो जाएगा? काहे? अरे एजा माइनस है रे, माइनस अगर अंदर भेजेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जो पहले से माइनस वो क्या बन जाएगा? तो अगर तुमको वैसे ही लिखना है तो प्लस में लिखो, और नहीं तो सीधी बात, नो बकवास, इसको ऐसे घेर दो बस। लघु वृत्तखंड पहले हम क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, निकाल कर रख लेंगे, और फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको घटा देंगे। ये आएगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छापो जल्दी। मतलब हाँ, मतलब कि छापना है, और क्या मतलब कुछ नहीं। मिटाते हैं, छूट गया तो घर में जाके YouTube से देख के लिख लेना। सबसे पहले सूत्र बताइए कि चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई सूत्र होता है 2 पाई आर गुने थीटा बटा 360। फिर त्रिज्य खंड बोलो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर हम कहें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, इसका मतलब होता है कि हम कह रहे हैं लघु त्रिज्यखंड। मतलब अगर लघु नहीं भी लिखे हैं तो भी समझना होगा कि वो कौन से त्रिज्यखंड है। और लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360। हाँ, लेकिन अगर ऐसे लिख दे कि आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो बोलो सूत्र
तब तो लिखे पड़ेगा कि वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसमें से घटाना होगा पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360। कम से कम इसको तो मत छापो, ये तो समझे, ध्यान दो। अब कहें कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखो सिर्फ वृत्त खंड लिख दे, या तो मान लेते हैं कि वृत्त खंड के आगे वो लिख भी देता है लघु, तो लघु वृत्त खंड कहे या खाली वृत्त खंड कहे। सिर्फ वृत्त खंड बोल रहा है तो आपको अपने मतलब अपने मने से समझ ले रहा है कि वो क्या कह रहा है। सूत्र बोलो। अरे पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 300, यही ना त्रिज खंड, और उसमें से घटा देंगे 1/2 गुने आर स्क्वायर गुने, अब बार बार गुना गुना क्या देना, सीधे बोलो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, गुना उना क्या बार बार देंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बोलो तो बताइए, तो पहले लिखे पड़ेगा वृत्त के क्षेत्रफल और इसमें से घटाना होगा लघु वृत्त खंड का, मतलब कितना घटाना होगा, तो पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360 और घटाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कितना तो बोलेगा कि माइनस अंदर भेज दें, कायल पागलपन नियन कर रहा है। तुमको ऐसे भी अगर दीर्घ वृत्त खंड निकालना है ना तो पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा किसको, तो जितना लघु वृत्त खंड आएगा ना वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देना, आ जाएगा। तो इतना फार्मूला एक जगह लिखल होना चाहिए, कल से यही सब इस्तेमाल होगा। लिख लीजिए एक जगह, कल से यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक जगह लिखल होना चाहिए, कल से इसे यूज होगा, एक जगह लिख लो सब।